अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे अब ये कमेंट कुछ एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया है कि लोगों के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जो रिटर्न्स हैं, जो पे आउट्स हैं, वो डिले हो रहे हैं। तो मैंने सोचा उस हिसाब से मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मुझे अपने पे आउट कब और किस तरह मिलते हैं, और अगर आपको आपके पे आउट्स टाइम पे नहीं मिल रहे तो तब आपको क्या करना चाहिए। तो ये कमेंट मेरे पास आया था, इसमें इन्होंने लिखा है कि यूबीएल में मेरा आरडीए अकाउंट है। मैंने 3 मंथ्स के इन्वेस्ट किया था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। 3 दिन पहले मेरे इन्वेस्ट मैच्योर हो गए हैं, बट अभी तक मेरे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मेरा अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। कब तक मुझे अमाउंट और प्रॉफिट मिलेगा? तो पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स नॉट नॉर्मल कि आपके जो पे आउट्स हैं वो आपके डिले हों, क्योंकि मुझे जो मेरे पे आउट्स मिलते हैं जिस दिन मैच्योरिटी की डेट होती है, मुझे उसी दिन मिलते हैं। मैं आपको अब ये एक उसके साथ दिखाऊंगा, अपने प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो पहले अगर मैं आपको अपनी ईमेल पे ले जाऊं, ईमेल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने सिर्फ मैच्योर्ड लिखा है, और ये मेरा जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जितने मैच्योर हुए हैं वो सारी ये जो हैं ये ईमेल्स आ जाती हैं, और एक्चुअली जिस दिन ये मैच्योरिटी डेट होती है एग्जैक्टली उसी दिन ही ये आते हैं। ये आप देखें, ये सारे ये मैच्योर हुए आए हैं इधर। और उसके बाद मैं अब आपको कुछ दिखाता हूँ मज़ीद डिटेल्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली उसी दिन ही आते हैं। तो ये जो ईमेल मुझे रिसीव होती हैं उनमें से एक ईमेल है। तो इसमें अगर आपको मैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिखाऊँ, यहाँ पे पहली चीज़ देखिएगा, मैच्योरिटी डेट इन्होंने लिखी है 15/4/2025। और ये जो मुझे ईमेल आई है, ये मुझे इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी लिखा है अप्रैल 15, और ये 1:30 बजे मुझे आई है। तो जो मैच्योरिटी डेट थी उसी दिन ही मुझे जो मेरे पे आउट्स हैं वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं अलॉन्ग विद माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और इधर अगर आप पहली लाइन पढ़ें तो ये लिख रहे हैं कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मैच्योरिटी कूपन पेमेंट हैज़ बीन डिसबर्स्ड इन योर आरडीए अकाउंट। तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट होती है उसी दिन ही तकरीबन दोपहर तक जो इनिशियल अमाउंट मैंने लगाई थी प्लस जो प्रॉफिट उसके ऊपर बन रहा होता है वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो अगर किसी का डिले हो रहा है तो आपको ये इस चीज़ से आइडिया ले लेना चाहिए कि ये चीज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं एमसीबी का रोशन डिजिटल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो आगे चलते हुए देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपका पे आउट डिले हो रहा है। पहली चीज़ तो आप ये कीजिए कि जब भी आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया तो आपको एक अकाउंट मैनेजर या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बैंक ने असाइन किया होगा, जिसके साथ आप राब्ते में होंगे, और जो कि आपको प्रायोरिटी बैंकिंग सपोर्ट भी देते हैं बीइंग ए रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। तो आप सबसे पहले तो उनसे रब्ता कीजिए, उनसे पता करें कि ये आपके जो पेमेंट्स हैं ये डिले होके क्यों आ रही हैं। तो अगर ये चीज़ फिगर आउट होती है तो इट्स ग्रेट, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी बैंक में एक और रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लें। मेरी प्रेफरेंस तो जैसा कि मैं एमसीबी का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास फैसल बैंक का भी है, और मुझे पता लोग जिन लोगों के पास अलाइड बैंक का है, मेज़ान बैंक के लिए किसी ने अप्लाई किया या यूबीएल के लिए, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा और जो सबसे ज़्यादा मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को, वो एमसीबी के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है। और एमसीबी में मैं चूँकि स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करता हूँ तो एमसीबी में मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइमरीली एक तो ये शरिया कंप्लाइंट बैंक नहीं है, लेकिन ये जो आरडीए इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर मैं शरिया कंप्लाइंट जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो तो खैर शरिया कंप्लाइंट ही है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अलबत्ता ये है कि एमसीबी की सर्विस मुझे अभी तक रोशन डिजिटल अकाउंट में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, कन्वीनियंट है। कोई बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से जब आपने साइन अप करना होता है तो इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती साइन अप करने में। तो एमसीबी को आप लाजमी ट्राई कीजिए, और उसके बाद जो प्रायोरिटी बैंकिंग सपोर्ट मिलती है वो आपको तकरीबन सारे ही बैंक देते हैं। तो इनकी भी उसी तरह ही है कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जो हैं, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनको अच्छी सर्विस दी जाती है। तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी जैसे दूसरे बैंकों से मिलती है, लेकिन चीज़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। और बाकी जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि जो पे आउट्स हैं वो एग्जैक्टली उसी दिन ही मुझे मेरे बैंक अकाउंट में मिलते हैं।
तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डू चेक आउट MCB, इनका आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा के आप देख सकते हैं। दैट्स अप टू यू, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब जाते जाते वीडियो एंड करते हैं, तो मुझे आप लाजमी नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप रोशन डिजिटल अकाउंट में और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इस तरह की, और उसमें जो मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मामला होते हैं या रोशन डिजिटल अकाउंट या इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है अगली वीडियोस बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। और उसके साथ साथ कमेंट्स में भी लाजमी डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अभी स्क्रीन पे रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा जिसमें मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन टॉपिक्स के हवाले से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें मज़ीद, तो वो वीडियोज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।